हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि जो वोवन फैब्रिक होता है उसकी ग्रेडिंग कैसे की जाती है। और स्पेशली आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 पॉइंट सिस्टम ऑफ वोवन फैब्रिक ग्रेडिंग। मतलब जो हमारा वोवन फैब्रिक होता है उसकी ग्रेडिंग कैसे करी जाती है 4 पॉइंट सिस्टम में। तो दोस्तों, क्या होता है कि जो कोई ऐसे सिस्टम में दोस्तों क्या होता है कि हमें अपने फैब्रिक की ग्रेडिंग ऐसे सिस्टम में करना चाहिए या ऐसा सिस्टम फॉलो करना चाहिए जिसकी जो एक्सेप्टेंस है या एक्सेप्टेबिलिटी है जो वर्ल्ड वाइड हो। तो हमें कहीं पर भी कपड़े को बेचने में दिक्कत ना आए और हमारी क्वालिटी भी अच्छी बनी रहे दोस्तों। तो इसके पहले कि दोस्तों मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में लगा हुआ बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। तो दोस्तों, डिस्कशन शुरू करते हैं कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे डिस्कशन का सब्जेक्ट है 4 पॉइंट सिस्टम ए वोवन फैब्रिक ग्रेडिंग सिस्टम। ये 4 पॉइंट सिस्टम क्या है? एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ग्रेडिंग करने का कपड़े को। तो इससे हम कपड़े की ग्रेडिंग करते हैं और जो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है तो वर्ल्ड वाइड होती है। तो उससे आपकी जो क्वालिटी होगी इंटरनेशनल क्वालिटी की होगी और आपको कपड़े को बेचने में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो इससे पहले कि मैं आपको 4 पॉइंट सिस्टम के बारे में बताऊं, दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा कपड़ा बनता है वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से बनता है। हैंडलूम से बन सकता है, पावर लूम से बन सकता है, शटरलेस से भी बन सकता है। और जो कपड़ा डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से बनता है तो उसमें हर टेक्नोलॉजी में कपड़े का डिफेक्ट होने की संभावना भी रहती है। हाँ, ये होता है कि किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। अब जैसे आप हैंडलूम को ले लीजिए, तो हैंडलूम में क्या होता है कि जब वीवर मैनुअली कपड़ा बुन रहा होता है तो उसका फुल कंट्रोल होता है अपने प्रोसेस के ऊपर। वो वहाँ पर देखेगा कि धागा कट गया, तुरंत पता लग जाएगा उसको, वहाँ पर धागा भी जोड़ देगा दोस्तों। और अगर पिक गड़बड़ हो गया तो उधेड़ के दोबारा से वहाँ से चालू कर देगा। बट आप क्या समझते हैं कि जो हैंडलूम के कपड़े होते हैं उनमें डिफेक्ट नहीं आते हैं? दोस्तों, डिफेक्ट उनमें भी आते हैं। उसमें पिक वेरिएशन हो सकता है दोस्तों, और जो डेंस मार्क भी आ सकते हैं, क्रैक्स भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपका हैंडलूम का कपड़ा भी जीरो डिफेक्ट का नहीं होता है दोस्तों। अब आप सपोज करिए कपड़े को आप पावर लूम पर बना रहे हैं या शटरलेस लूम पर बना रहे हैं, तो क्या होता है कि ये जो पावर लूम और शटर लूम होते हैं इनके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल प्रोटेक्शन लगे होते हैं। तो कहीं पर भी कोई बार फेल्योर हो, वेब फेल्योर हो या और कुछ भी हो, जैसे बीम ढीला हो गया, तो उस केस में आपकी मशीन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है। तो बट ये बड़ी सिंपल सी बात है कि कोई भी प्रोटेक्शन सिस्टम मतलब 100% एफिशिएंसी नहीं देता है। कभी ना कभी किसी न किसी रीजन से उसके फेलियर होने की संभावना बनी रहती है। हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक फेलियर हो जाए, हो सकता है अगर मैकेनिकल डिवाइस है तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो आपका कपड़ा जीरो डिफेक्ट का हो ही नहीं सकता है। बट क्या होता है दोस्तों, ये जो सब प्रोटेक्शन होते हैं तो इनसे आपके कपड़े में जो फैब्रिक डिफेक्ट होते हैं ऑप्टिमम लेवल तक मिनिमाइज हो जाते हैं दोस्तों। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अब आप कपड़ा बना रहे हैं, एक कपड़े में ज़्यादा डिफेक्ट हैं, एक कपड़े में कम डिफेक्ट हैं, तो आप मार्केट में बेचने जाओगे तो क्या दोनों कपड़े एक रेट पर बिकेंगे? बिल्कुल नहीं बिकेंगे। तो इस वजह से ये जो कपड़े की ग्रेडिंग की आवश्यकता होती है। तो जब हम कपड़े की ग्रेडिंग करते हैं, जो कम डिफेक्ट का कपड़ा होता है उसको अच्छी ग्रेडिंग दी जाती है, और जो जिसमें सबसे ज़्यादा डिफेक्ट होते हैं उसको सबसे पुअर ग्रेडिंग दी जाती है। तो जो मार्केट में कपड़ा आपका बिकेगा, उसको जो प्राइस मिलेगा वो मिलेगा आपको आपकी कपड़े की ग्रेडिंग के हिसाब से। मतलब गुड ग्रेडिंग हायर प्राइस, पुअर ग्रेडिंग लोअर प्राइस दोस्तों। तो आज के डिस्कशन का टॉपिक है 4 पॉइंट सिस्टम। अब 4 पॉइंट सिस्टम होता है तो वोवन फैब्रिक की ग्रेडिंग का जो सिस्टम होता है 4 पॉइंट सिस्टम, वो उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी होती है, और ये बहुत सिंपल होता है और बहुत पॉपुलर है। जो वीवर्स होते हैं, जो फैब्रिक मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनके बीच में जिसकी ग्रेडिंग होती है, बाइंग हाउस वाले भी एक्सेप्ट करते हैं, एक्सपोर्ट में भी एक्सेप्ट होता है दोस्तों। तो 4 पॉइंट सिस्टम किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा और क्या होता है, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या करना होता है। सबसे पहले क्या होता है, क्वालिटी
एसेसिनेशन फॉर इंस्पेक्शन। मतलब आप जितनी टोटल क्वालिटी है आपकी, तो उसमें से आप कितनी क्वालिटी इंस्पेक्ट करेंगे। तो आपका 4 पॉइंट सिस्टम कहता है कि 10% फैब्रिक क्वालिटी ऑफ होल लॉट शुड बी इंस्पेक्टेड। मतलब जितने भी कपड़े की लॉट है, लॉट साइज है, उसका 10% आपको लेना चाहिए। अब ये कह रहा है इफ द फैब्रिक लॉट हैज मैनी कलर्स ऑफ द सेम फैब्रिक क्वालिटी। यदि आपके फैब्रिक लॉट में, सेम लॉट में कई सारे कलर हैं, तो देन द इंस्पेक्टेड क्वालिटी इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी ऑफ ईच शेड। तब ये जो आपकी इंस्पेक्शन जो होता है, जो 10% है, फिर वो हम ईच कलर का 10% लेते हैं, हम फिर पूरी लॉट का 10% नहीं लेंगे दोस्तों। और क्या होता है इस सिस्टम में, क्या होता है कि द फैब्रिक रोल हैविंग 40 पेनाल्टी पॉइंट पर 100 स्क्वायर यार्ड और 48 पेनाल्टी पॉइंट पर 100 स्क्वायर मीटर आर कंसिडर्ड एज फर्स्ट ग्रेड क्वालिटी। कहने का मतलब ये है कि यदि आपके कपड़े में 40 पेनल्टी पॉइंट आते हैं, वो कितने में आते हैं कि पर 100 स्क्वायर यार्ड, यानी कि 100 स्क्वायर यार्ड में जो पेनल्टी पॉइंट है 40 हैं, या 48 पेनल्टी पॉइंट हैं आपके कपड़े में 100 स्क्वायर मीटर में, तो उस कपड़े को बोलेंगे हम फर्स्ट ग्रेड का कपड़ा। द फैब्रिक रोल कंटेनिंग मोर पेनल्टी पॉइंट देन टॉलरेंस लिमिट आर ग्रेडेड एज सेकंड क्वालिटी फैब्रिक। कहने का मतलब सिंपल सा है कि यदि आपके कपड़े में पेनल्टी पॉइंट हैं वो जो स्टैंडर्ड से ज़्यादा हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेकंड क्वालिटी का कपड़ा। अब दोस्तों देखिए, ये जो पेनल्टी पॉइंट होते हैं कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। द पेनल्टी पॉइंट्स पर 100 स्क्वायर मीटर आर कैलकुलेटेड एज बिलो। नीचे दिखाया हुआ मैंने आपको, देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि रोल की लेंथ कितनी है, 110 मीटर है। फैब्रिक विड्थ कितनी है आपकी, 120 इंच है। तो और पेनल्टी पॉइंट डिटेल क्या है आपकी, यहाँ देखिए दोस्तों, ये डिफेक्ट नेम है, ये डिफेक्ट साइज है, ये नंबर ऑफ डिफेक्ट है, ये टोटल पेनल्टी पॉइंट है। देखिए डिफेक्ट का नाम क्या है दोस्तों, होल्स। होल्स का साइज क्या है, 1 इंच का है। नंबर ऑफ डिफेक्ट क्या है, 1 है। तो इसको हम पेनल्टी पॉइंट कितने देंगे, 2 पेनल्टी पॉइंट देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये होल्स के लिए है दोस्तों, ये ध्यान रखना आपको। अब मिसिंग एंड है, अप टू 3 इंच तक नंबर ऑफ डिफेक्ट कितने हैं, 2। मिसिंग एंड के लिए अप टू 3 इंचज का अगर मिसिंग एंड आता है और 2 मिसिंग एंड आते हैं, तो उसमें कितने पेनल्टी पॉइंट देंगे, हम 2 देंगे। और यहाँ देखिए दोस्तों, ये शॉर्ट पिक होता है, तो शॉर्ट पिक कितने लंबाई के लिए होना चाहिए, मोर देन 9 इंच के लिए होना चाहिए। और कितने हैं आपके यहाँ पे, 1 है, तो उसको पेनल्टी पॉइंट कितने मिलेंगे, 4। अब मिसिंग पिक है, वो मोर देन कितना है, 9 इंच है, और 1 डिफेक्ट है मिसिंग पिक का, पेनल्टी पॉइंट कितने देंगे, 4। क्रैक्स, क्रैक्स 9 इंच से बड़ा है, कितना है, 1 है, पेनल्टी पॉइंट देंगे 4। तो अब इनको हमने जोड़ दिया दोस्तों, टोटल पेनल्टी पॉइंट्स इक्वल टू 16। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे कि हम फैब्रिक का एरिया निकालेंगे। फैब्रिक का एरिया किस में निकालेंगे, हम यहाँ पे स्क्वायर मीटर में निकाल के दिखा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम एरिया निकाल के दिखाया हुआ है आपको। तो एरिया के लिए क्या करेंगे, जो आपकी फैब्रिक लेंथ है वो मीटर में लेंगे, और फैब्रिक विड्थ है इंचेज में लेंगे, और डिवाइडेड बाई 39.37। यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी 110 इंटू 120 और डिवाइडेड बाई 39.37। ये बन गया आपका स्क्वायर मीटर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 335.28 स्क्वायर मीटर आपका टोटल कपड़ा हो गया। अब आपका यहाँ पे देखिए, पेनल्टी पॉइंट पर 100 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू टोटल पेनल्टी पॉइंट्स डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द फैब्रिक इंटू 100। देखिए यहाँ पे 16 ये क्या है, टोटल पेनल्टी पॉइंट है, इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 335.28। ये आपके कपड़े का एरिया स्क्वायर मीटर में निकल के आया। तो आपके जो पर 100 स्क्वायर मीटर पेनल्टी पॉइंट निकल के आए हैं दोस्तों, वो हैं 4.77 पर 100 स्क्वायर मीटर। तो दोस्तों इस कपड़े की जो ग्रेडिंग होगी वो क्या होगी, फर्स्ट क्वालिटी में आएगा कपड़ा आपका। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, मैंने आपको इस टेबल के माध्यम से दिखाया हुआ है कि डिफेक्ट्स क्लासिफिकेशन इन 4 पॉइंट सिस्टम, यानी डिफेक्ट का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं 4 पॉइंट सिस्टम में। मतलब किस डिफेक्ट को कितने
पॉइंट दिए जाते हैं। देखिए डिफेक्ट साइज और पेनल्टी पॉइंट अप टू 3 इंच क्या दिया जाता है आपको 1, मोर देन 3 to 6 कितने दिए जाते हैं 2 पॉइंट, फ्रॉम मोर देन 6 to 9 कितने दिए जाते हैं 3, मोर देन 9 कितने दिए जाते हैं 4। दोस्तों ये फैब्रिक डिफेक्ट के लिए हो गया। अब होल्स एंड ओपनिंग, कपड़े में कभी कभी क्या होता है कपड़े में होल भी होते हैं ओपनिंग भी होते हैं, यानी ओपनिंग का मतलब होता है कपड़ा वहाँ फट गया, तो जो अप टू 1 इंच का जो होल होता है उसको हम देते हैं 2 पॉइंट, और या कट गया है या होल है उसको देते हैं कितना 2 पॉइंट 1 इंच को, और मोर देन 1 इंच को देते हैं 4 पॉइंट। अब क्या होता है दोस्तों, ये देखिए हमने इंडिविजुअल पीस इंस्पेक्शन रिपोर्ट दिखाई हुई है कि आप कैसे करेंगे रिकॉर्डिंग या रिकॉर्ड कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो बिल्कुल क्लियर है आपका। ये देखिए आपको ये क्या है पीस नंबर है, पीस लेंथ है, यानी कि आपके थान के या पीस के पर्टिकुलर हैं, यानी कि पीस नंबर, पीस लेंथ, पीस वेट, शेड, इंस्पेक्शन डेट है, और यहाँ आपके कपड़े की कंस्ट्रक्शन है, ईपीआई, पीपीआई, फैब्रिक विथ कैलकुलेटेड जीएसएम। दोस्तों इसके बाद में हमने ये डिटेल दिखाई हुई है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे होल्स, टियर एंड ओपनिंग, ठीक है। यहाँ पे दिखाया हुआ फैब्रिक डिफेक्ट साइज ये दिखाया हुआ है, ये टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स दिखाए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ पेनल्टी पॉइंट दिखाए हुए हैं, रिमार्क कोई अगर कोई चीज़ है तो यहाँ पे आप इसमें इंस्पेक्शन करते हुए जो भी आ रहा है, सपोज करिए यहाँ पे क्या आ रहा है होल्स आ रहा है या टीयर्स आ रहा है कहीं पे, तो आपको देखना है कितने साइज़ का है। अब वो साइज़ देखते हुए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सपोज करिए अब तो 1 इंच है तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ डिफेक्ट्स लिखेंगे यहाँ पे, और नंबर ऑफ पेनल्टी पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और अगर यही चीज़ अगर ज़्यादा की है, सपोज करिए 1 इंच से ज़्यादा है, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कितने हैं, ये मतलब होल्स या टियरिंग कितनी है, और पेनल्टी पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे। और फैब्रिक डिफेक्ट साइज ये देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ डिफेक्ट लिखेंगे यहाँ पे, सपोज करिए 3 इंच तक है तो पेनल्टी पॉइंट टेबल के हिसाब से यहाँ देंगे, जो भी है यहाँ पे लिखते जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स यहाँ पे लिखेंगे, और टोटल नंबर ऑफ पेनल्टी पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, जोड़ते जाएंगे यहाँ पे क्या 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 आया यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे जो इंस्पेक्टर होगा वो सिग्नेचर कर देगा। अब देखिए दोस्तों ये जो फैब्रिक डिफेक्ट्स समरी शीट ऑफ ए पीस, अब आपको जो फैब्रिक डिफेक्ट हैं उनकी समरी शीट कैसे बनानी है, तो ये दिखाया हुआ मैंने आपको टेबल बना के दिखाई हुई है, फैब्रिक डिफेक्ट की समरी शीट कैसे बनेगी। देखिए सब कुछ दिखाया हुआ है मैंने आपको यहाँ पर, ये देखिए यार्न डिफेक्ट इसके लिए कितने पॉइंट आ रहे, चेक प्लेसेस के कितने पॉइंट आ रहे अकॉर्डिंग टू साइज, साइज जरूर देखेंगे, सब कुछ भी हो। यार्न डिफेक्ट है कितने साइज का है, 3 इंच का है, 6 इंच का है, 9 इंच का है, 12 इंच का है, या 9 से ज़्यादा है तो आप पेनल्टी पॉइंट देंगे। चेक प्लेस के लिए देंगे, थिन प्लेस के लिए देंगे, थिन एंड स्नॉल, बंच, कंटामिनेशन, ट्विस्ट वेरिएशन, अदर फैब्रिक डिफेक्ट, ब्रोकन और मिसिंग पेक, ब्रोकन और शॉर्ट पेक, लूज और टाइट एंड, डबल एंड, अदर प्रोसेसिंग डिफेक्ट। देखिए प्रोसेसिंग डिफेक्ट में क्या पैचेज हो सकते हैं, अनइवन डाई हो सकता है, सीएस हो सकती है, गोइंग हो सकती है, अदर डिफेक्ट हो सकते हैं। तो इससे आपकी एक समरी बन के आ जाएगी यहाँ पे, तो इनको जो हम टोटल कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर टोटल करके लिख देंगे कि कितने टोटल पेनल्टी पॉइंट आए हैं। अब क्या होता है फैब्रिक रोल इंस्पेक्शन समरी, अब सारे रोल की आपने अलग अलग ये बना ली, अलग अलग बनाने के बाद में हर एक रोल की एक शीट बन गई कि किसमें कितने डिफेक्ट हैं, क्या डिटेल है। अब इसके बाद में फैब्रिक रोल्स की सारे की एक कॉम्युलेटिव समरी बनाते हैं, तो समरी शीट हमने दिखाई हुई है आपको यहाँ पे। देखिए दोस्तों ये है, देखो दोस्तों फैब्रिक रोल इंस्पेक्शन समरी रिपोर्ट, इसके लिए क्या ये पीस नंबर हो गया 1 2 3 4 5, टोटल डिफेक्ट सीन कितने डिफेक्ट टोटल आपने देखे, टोटल पेनल्टी पॉइंट कितने आए, और पेनल्टी पॉइंट्स पर 100 स्क्वायर यार्ड या पर 100 स्क्वायर मीटर कितने आए। अब यहाँ पर एक्सेप्टेबिलिटी का स्टेटस लिखोगे, एस या नो लिखोगे, और यहाँ देखिए इस तरीके से आप कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए डेट आ गई, आप टोटल इंस्पेक्टेड फैब्रिक लेंथ आ गई। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम एक फाइनल रिपोर्ट बना रहे हैं, तो फाइनल रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्टेड फैब्रिक लॉट, यानी कि पूरे लॉट की हम इंस्पेक्शन की रिपोर्ट बना रहे हैं। वो रिपोर्ट किस तरीके से बनाई जाएगी, देखिए दोस्तों फैब्रिक पर्टिकुलर जो भी है उसमें क्या क्या डालना है, फैब्रिक विड्थ है, लेंथ है, एंड्स पर इंच, पिक्स पर इंच, फैब्रिक जीएसएम है,
एज डिक्लेयर्ड बाई सप्लायर। सप्लायर ने क्या डिक्लेयर किया है वो यहाँ पर भरना है। एज एक्चुअल फाइंडिंग, इंस्पेक्टर की एक्चुअल फाइंडिंग क्या आ रही है यहाँ पे वो भरनी है दोस्तों। अब एक्सेप्टेबिलिटी का स्टेटस क्या है, यानी जो आपने लॉट को इंस्पेक्ट किया है वो सपोज करिए फैब्रिक विथ है, तो फैब्रिक विथ के हिसाब से कपड़ा एस है या नो है। टोटल लेंथ, आपकी लेंथ कम ज़्यादा तो नहीं आई, उसके हिसाब से एस और नो। फिक्स पर इंच के हिसाब से भी, जीएसएम के हिसाब से भी दोस्तों। तो जब हम इसको सिस्टम को फॉलो करेंगे और ग्रेडिंग करेंगे तो कहीं पर भी आप कपड़े को बेचोगे, एक्सपोर्ट भी करोगे या डोमेस्टिक मार्केट में बेचोगे, तो आप डंके की चोट पर कह सकते हो कि हमारा कपड़ा फर्स्ट ग्रेड का है। और आप मेरे यहाँ पे आके हमारे पूरे इंस्पेक्शन सिस्टम को चेक कर सकते हैं कि क्या क्या हम नॉर्म्स अपनाते हैं और क्या क्या हम रिकॉर्ड रखते हैं, जिससे कि आपका जो कस्टमर है वो भी संतुष्ट हो जाएगा और आपके कपड़े को अच्छे रेट मिल जाएंगे दोस्तों। तो आप भी अपने मिल में ये प्रोसीजर अपना सकते हैं दोस्तों। तो देख के बताइएगा दोस्तों कि मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको कहीं पर डाउट है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें दोस्तों। मैं आपसे कहूँगा यदि अभी तक आप वेट कर रहे हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में लगा हुआ बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। धन्यवाद।